नमस्कार। आसियान आसियान के बारे में आज हम जानेंगे और भारत के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसको जो है डिटेल्स में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जैसा कि साउथ ईस्ट नाम में दिखाई दे रहा है, साउथ ईस्ट यानी जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो ईस्ट साउथ ईस्ट है, यानी वर्ल्ड मैप को हम जब देखते हैं दिशा के अनुसार तो ये ऊपर हो जाता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो जो ये वाला क्षेत्र है साउथ ईस्ट, उन देशों का, उन कंट्री का जो एक संगठन है जिसे आसियान कहते हैं। ये उसमें देश हैं, सब मैप में दिखाया गया है। 8 अगस्त 1947 को बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी या आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा से आसियान की स्थापना हुई। यह एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। इसका जो मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड हैं। वर्तमान में आसियान में जो है 10 सदस्य हैं। इनमें जो ब्रुनेई, कंबोडिया जो कि 1999 में आसियान का जो है 10वां सदस्य बना। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस। कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक मेन एम होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि आसियान का क्या उद्देश्य था। क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसका आसियान का एम था। अब आगे देखते हैं आधारभूत संरचना। इसकी जो आधारभूत संरचनाएँ क्या है, इनमें जो पहला है आसियान। आसियान का जो आदर्श वाक्य, मोटो जो है वह एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। सभी देशों को राष्ट्रीय पहचान, समानता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। तीसरा आ जाता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद व विवादों का निपटाना, प्रभावपूर्ण आपसी सहयोग बनाए रखना, धमकी या बल का प्रयोग का बहिष्कार करना, क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये इनकी जो आधारभूत जो है सिद्धांत है। अब आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसमें आता है 2003 की जो 9वां सम्मेलन था आसियान का, उसमें जो आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय लिया गया और सेबू घोषणा के अनुसार आसियान समुदाय की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया 2015 रखा गया। आसियान समुदाय के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान राजनैतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब आगे देखते हैं, एक आता है आसियान +3 देश। इनमें जो है आसियान में जो 10 देश हैं उनके अलावा 3 और देश, जिनमें 3 में है चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया। इसके बाद एक आता है आसियान +6 देश। इसमें जो आसियान के 10, 3 जो है +3 वाले और 3 अलग। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसमें भारत जो है ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि आसियान का जो परमानेंट मेंबर नहीं है भारत, लेकिन इसको जो आसियान +6 देश है इनमें जो है भारत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं आसियान के जो समिट है वो क्या है, कब हुई। तो आसियान की जो पहली समिट है, फर्स्ट समिट जो है वो 23-24 फरवरी 1976, यानी डेट याद नहीं रखना, बस फर्स्ट जो पहली समिट हुई थी 1976 में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के जो है बाली नामक स्थान में, बाली सिटी जो, बस इतना याद रखना, इंडोनेशिया बाली। और जो 38वीं समिट हुई है वो अक्टूबर 2021 में हुई, 48-39 वो ब्रुनेई में हुई है। और जो 40वीं और 41वीं होनी है वो कंबोडिया में जो प्रस्तावित है। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें और है कि जो अभी स्पेशल समिट हुई थी आसियान की कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें जो है आसियान +3 देश जो है 3 देश जो है शामिल थे। देख लीजिए, स्पेशल आसियान समिट ऑफ कोविड-19 14 अप्रैल 2020 को हुई थी वियतनाम में, और इसका जो होस्ट था हनोई। ओके। अब देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भारत और आसियान के जो संबंध है वो किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक जो भागीदार है वो आसियान है। और दूसरा की पॉइंट आता है
भारत एवं आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 2009 में हुआ था, जो उस समय यूपीए की सरकार थी। और इस एग्रीमेंट को जो है इस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, वो इसको बताती है कि इन लोगों ने जो है मतलब गलत तरीके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसका प्रभाव भारत पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। कैसे आप समझाता हूँ। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ये कंट्री हैं, आसियान कंट्री हैं, इनको ये जब व्यापार करेंगी भारत में, ये अपना माल जो भारत में जब बेचेंगी, तो भारत उन पे जो ड्यूटी लगाता वो नहीं भी लगा सकता, कुछ वस्तुओं पर लगा सकता, कम लगा सकता। तो इसका फ़ायदा जो चाइना उठाने लगा। कैसे? अब चाइना की कंपनी है, देखते हैं, चाइना की कंपनी है कोई, मान लीजिए वो भारत में व्यापार कर रही है, तो उसे जो है जो हाई ड्यूटी देना पड़ रहा है, मतलब अधिक कर देना पड़ रहा है। जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसकी, इंपोर्ट ड्यूटी भारत की उसने ज़्यादा है। तो चाइना क्या करता है, वो अपनी कंपनी जो है यहाँ थाईलैंड, वियतनाम और जो है फिलीपींस कहीं भी लगा दिया, और उसका नाम दीजिए, मान लीजिए थाईलैंड जो है, थाईलैंड वो अब उसकी कंपनी है कोई भी हुआवे है, तो उसने नाम दिया था थाईलैंड हुआवे कंपनी, मतलब थाईलैंड का नाम लगा दिया। अब हमारा क्या, हमारा तो इनसे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो कंपनियां इस देश में आके भारत से व्यापार करती थी। अब जो माल तो चाइना का है, वो थाईलैंड के ज़रिए ये मीडिएटर का काम करता था, ये माल जो है भारत में आता था, और मतलब भारत में मतलब व्यापारिक रूप से जो ट्रेड डिफिसिएट होता, व्यापार घाटा होता था, वो आसियान के साथ बहुत ज़्यादा होने लगा। हालांकि इनका प्रोडक्ट नहीं होता था, वो चाइना का होता था, इनके माध्यम से चाइना व्यापार करता था। तो हाल ही में जो एनडीए सरकार है उसने जो है इस पर सख्त कार्रवाई की और इसको जो बैलेंस करने की कोशिश की। इतना ही, आशा करता हूँ सेशन समझ में आया होगा कि आसियान क्या है। इसकी जो जानकारी हमने आपको दी, ये मंडी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।